ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। असम के नलबाड़ी जिले में बाढ़ के कारण भंगनामारी पुलिस थाने की 2 मंजिला इमारत का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया। ये तस्वीरें देखिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बाढ़ के पानी में देखते ही देखते थाने की 2 मंजिला इमारत चंद सेकंडों में धराशायी होकर बह गई। ये देखिए तस्वीरें, रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें असम से हैं। बाढ़ का कहर असम में लगातार जारी, कई मौतें हो चुकी हैं और ये बाढ़ के तांडव की एक और तस्वीरें। 2 मंजिला इमारत किस तरह भर भरा कर इस पानी के बहाव के साथ बह गई। थाने की इमारत 2 मंजिला इमारत चंद सेकंड में जमींदोज। असम की ये तस्वीरें हैं जहां बाढ़ के कारण जीवन अस्त व्यस्त है, कई मौतें हो चुकी है। बाढ़ का प्रचंड रूप, यहां पर रौद्र रूप, और इस बाढ़ के कारण काफी नुकसान असम में। उसी की एक तस्वीर टीवी स्क्रीन पर, थाने की बिल्डिंग है ये जो आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं। ये एक थाने की बिल्डिंग है, 2 मंजिला इमारत थी, 2 मंजिला बिल्डिंग थी ये, लेकिन बाढ़ के पानी में किस तरह से चंद सेकंडों में ये बिल्डिंग धराशायी होकर बह गई। असम से लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने गहलोत पायलट के बीच चल रहे वार पलटवार पर बयान दिया है। न्यूज 18 से बातचीत में प्रमोद कृष्णम ने पायलट को लेकर कई बड़ी बातें कही। इस वक्त मैं विशेष तौर पे बात करने के लिए आचार्य प्रमोद कृष्ण जी हमारे साथ में हैं। सर, राजस्थान की राजनीति फिर से काफी उलट-पुलट सी नजर आ रही है, क्या वजह मानते हैं? देखिए, राजनीति में उथल पथल तो होना स्वाभाविक है और राजस्थान की राजनीति, क्योंकि राजस्थान में 2023 में चुनाव होगा। राजस्थान की जनता ये मानती है कि सचिन पायलट जी को 2018 में चीफ मिनिस्टर होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के आपसी सलाह मशवरे के बाद में ये फैसला लिया गया कि परिवार के सीनियर अशोक गहलोत जी को राजस्थान का मुखिया बनाया जाएगा। मगर अब वक्त आ गया है जब बुजुर्गों को, नौजवानों को सत्ता देनी चाहिए, और ये सृष्टि का नियम है जिसको हम कहते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। ये एक साइकिलिंग है। युवाओं को सत्ता देना, युवाओं को नेतृत्व देना, और ये तो कांग्रेस पार्टी की हमेशा से आइडियोलॉजी में शामिल रहा है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कांग्रेस की बहुत सेवाएं की हैं, वो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मैं तो उनका बड़ा सम्मान करता हूं, पूरे देश में उनका सम्मान है। अब उन्हें राष्ट्रीय भूमिका निभानी चाहिए, और वो स्वयं, क्योंकि हमारी जो फाइट है 2024 की, वो पूरे देश को बचाने की फाइट है। तो 2024 की इस लड़ाई में आदरणीय अशोक जी को राष्ट्रीय स्तर पर आना चाहिए, पूरे देश को मोबिलाइज करना चाहिए। पूरे देश को मोबिलाइज करने के लिए राहुल जी के हाथ मजबूत करने चाहिए, और खुद अशोक जी ने कहा था कि भाई युवाओं को मौका मिलना चाहिए। उस अशोक गहलोत और उनके कई जो मंत्री हैं साथ में जो काम कर रहे हैं, उनके द्वारा से अब जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगना शुरू होगा, और खास तौर पर सचिन पायलट के अगेंस्ट में अब जिस तरह से नारेबाजी वहां पर देखने को मिला है, जो बयानबाजी, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, सचिन पायलट बहुत संयमित व्यक्ति हैं। उन्हें कोई गाली भी देता है उसे भी आशीर्वाद समझकर स्वीकार करते हैं। वो बहुत होनहार व्यक्ति हैं, उनका भविष्य उज्ज्वल है। जहां तक गुटों की बात है, समर्थकों की बात है, वो कोई गंभीरता है। वो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व जो फैसला लेगा, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक विधायक उस फैसले का सम्मान करेगा। सर, आप सचिन पायलट के समर्थन में आए, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के काफी वरिष्ठ नेता
रमेश जयराम रमेश जी, उन्होंने तो कहा कि आप तो ना प्रवक्ता हैं ना अधिकृत प्रवक्ता हैं, जबकि आप अभी तो साथ में ही मीटिंग चल रही थी आपकी। देखिए, अधिकृत प्रवक्ता होना अलग बात है, कांग्रेस का सिपाही होना अलग बात है। मैं तो कांग्रेस का सिपाही हूं और कांग्रेस का सिपाही हूं, इसीलिए मैं आखिरी सांस तक कांग्रेस के साथ खड़ा रहूंगा। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने इस देश की आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया है। कांग्रेस का मजबूत होना बड़ा जरूरी है, वरना तो ये देश खतरे में है। इसलिए कांग्रेस कैसे मजबूत हो, और कांग्रेस तब मजबूत होगी जब हम युवाओं को आगे लाएंगे। कांग्रेस जब मजबूत होगी जब सचिन पायलट जैसे युवा का सम्मान होगा। लेकिन किस तरह से कांग्रेस के अंदर ये तमाम गतिरोध चल रहा है, इस मसले पर निश्चित तौर पे आगे देखना लाजमी होगा कि ये कांग्रेस की राजनीति किस कदर आगे बढ़ती है। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन पटवाल के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम के युवाओं को सत्ता सौंपने वाले बयान को लेकर बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी ने कहा है कि हालांकि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन ये तय है कि कांग्रेस की सरकार का 3.5 साल वर्चस्व की लड़ाई में बीत गया। इससे प्रदेश का विकास प्रभावित हुआ है। नेता प्रमोद आचार्य का बयान और इस बात का बयान कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को अब केंद्र की राजनीति करनी चाहिए और राजस्थान के अंदर सत्ता सचिन पायलट को सौंप देनी चाहिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस का ये अंदरूनी मामला है, लेकिन 3.5 साल के अंदर इसी तरीके के वर्चस्व की लड़ाई के अंदर आपने समय व्यतीत कर दिया। राजस्थान की जनता के हितों को देखते हुए या जनता की समस्याओं के समाधान के लिए आपने ऐसा कोई काम नहीं किया और अब भी मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस के नेता इसी तरीके से वर्चस्व की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं और जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 पैरा ओलंपियन अवनी लेखरा ने पहला स्थान हासिल किया। अवनी लेखरा ने वर्ल्ड रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। बड़ी खबर इस वक्त की, अवनी लेखरा ने वर्ल्ड रैंकिंग में पहला स्थान हासिल कर लिया है। पैरा ओलंपियन अवनी लेखरा ने पहला स्थान हासिल किया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, वर्ल्ड रैंकिंग में पहला स्थान नंबर 1 अवनी लेखरा। पैरा ओलंपियन अवनी लेखरा लगातार अब तो गोल्डन गर्ल के नाम से इन्हें जाना जाने लगा है। गोल्ड मेडल पर लगातार कब्जा जमाती हुई अवनी लेखरा अब वर्ल्ड रैंकिंग में भी नंबर 1 पर काबिज। बड़ी खबर इस वक्त। खबर डूंगरपुर से है, जहां ग्राम पंचायत पाडली गुजरेश्वर के एक परिवार ने गांव के सरपंच पर उन्हें गांव से बाहर करने और जान से मारने की धमकियां देने के आरोप लगाए। मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने एसपी ऑफिस पहुंचे और पुलिस अधिकारी को परिवाद सौंपा और जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि सरपंच ने पीड़ित के परिवार को गांव से बेदखल करने का फैसला सुनाया। पीड़ित परिवार के विरोध करने पर गांव से निकाल देने और सभी को जान से मार देने की धमकियां भी दी गई। इसके बाद से परिवार डरा और सहमा हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम की रिकॉर्डिंग भी पीड़ित ने एसपी के सामने पेश की, साथ ही जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई। मेरे गांव का जो सरपंच है वो जमीनी विवाद को लेकर 4-5 साल से हमें परेशान कर रहा है, जिसकी रिपोर्ट मैंने आज एसपी साहब को प्रस्तुत की है और मुझे और मेरे परिवार को उससे जान का खतरा है। और कल भांजकड़ा उसने किया जिसमें 25-26 लोग थे जिनके सामने मुझे मारने की धमकियां दे रहा है